जो यहाँ होता है हर जनता की सुख दुख में हाजिर होता है और समस्या की समाधान के लिए थाने पर चाहे किसी से बात करता है। और जो बाहरी होते हैं आते हैं, टिकट पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, घर चले जाते हैं। हाँ। 2010 से 2015 तक विधायक ब्लॉक प्रमुख रहे, तो उस समय आपने सबसे ज़्यादा जोर किस पर डाला था? हम 2000 जब प्रमुख रहे हम, तो हम उससे पहले भी हर समस्या, हर गरीब, हर मजलूम की कोई समस्या होती थी तो हम पहले उनकी समस्या को समाधान कराने का काम करता था। प्रमुख होना और पद मिलना अलग है, बाकी हम निष्ठा से 25 साल 30 साल से निष्ठावान बनकर सेवा किया। सब जनता की जात मजहब कोई हो, बाकी हम सभी सारे जनता की। कभी जाति पाति में भेदभाव नहीं किया हूँ। सबके दरवाजे में निमंत्रण किया हूँ, मरनी जरनी किया हूँ, सब जो बुलाया है भी बुलाए पहुँचा हूँ। हमने देखा है आप गांव में जा कर के रात तक जो है कि आप लोगों के बीच में सहयोग करने का काम किए हैं। हर जगह आप जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा आजकल जंगीपुर विधानसभा में रही आज तक कि 2 बार के विधायक बन गए वीरेंद्र यादव जी, क्या कमी रह गई थी पिछले समय में कि विधायक सपा के हो जाते थे, लेकिन अब जो है कि लोग बता रहे हैं कि सुभाष गुप्ता से बड़ा कोई नहीं हो सकता? देखिए, कमियां तो हर लोग में होती है, कमी हम नहीं बताएंगे। बाकी इस बार जो लड़ाई होने जा रही है, अस्थाई बनाम बाहरी लड़ाई, मेन मुद्दा यही है। अस्थाई बनाम बाहरी, तो अस्थाई आप हो जाते हैं। हाँ। बाहरी ने क्या कुछ गलती की है कि जो अस्थाई जरूरी है इसका? देखिए, गलती नहीं होती है। अस्थाई जो यहाँ होता है हर जनता की सुख दुख में हाजिर होता है और समस्या की समाधान के लिए थाने पर चाहे किसी से बात करता है। और जो बाहरी होते हैं आते हैं, टिकट पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, घर चले जाते हैं। हाँ, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, जनता की समस्या से लेना देना नहीं होता है। हाँ। लेकिन इस बार जो पिछली बार का चुनाव रहा, पिछली बार चुनाव में कहा गया है कि बसपा जो है कि आगे आ जाएगी, विशेष सरकार बन जाएगी, और लोग जो है कि अलग अलग चीज़ तरह के हवाला देते हुए सत्ता में आ गए। लेकिन इस बार जो है कि क्या लग रहा है, बहुजन समाज भर के वोट करेगा? जैसे लोग पहले कह रहे थे कि बहन जी बसपा ख़त्म हो गई है, बाकी 9 अक्टूबर को जो 2025 को जो रैली हुई, 2026 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, 2025 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, बहन जी के एक आह्वानों पर 20 लाख की संख्या पहुंची थी, भीड़ पहुंची थी। उसी दिन आभास हो गया कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म नहीं हुई, बहुजन समाज पार्टी है वही सबसे भारी पार्टी है। लेकिन कहते हैं लोग कि नहीं, बहन जी तो बस ट्वीट कर देती हैं, बोलती नहीं है, तो क्या ट्वीट का भी फर्क पड़ता है? बहन जी का ट्वीट का फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी जो जंतर मंतर पर बच्चे बैठे थे धरना पर, लाठी चल रही थी, आतंक हो रहा था, बहन जी की एक ट्वीट पर सारे समस्या का समाधान हुआ। जो जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की बात हो रही थी, बहन जी ने बोला कि 3000 छात्रों की बात है, जौहर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तुरंत बंद हो गया गिराना। बहन जी की बात नहीं सुनी जाती है। रोड पर उतर कर नंगाई करेंगी तभी बहन जी को लगेगा कि बहन जी चल रही हैं रोड पर। लोग कहते हैं कि आंदोलन करने से सब होता है। आंदोलन जब तक हम लोगों की आवाज़ नहीं बनेगी तो क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के दिए संविधान पर चलती है। संविधान जो बाबा साहब दिए, वो संविधान के तहत बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम करती है, अपना हक मांगती है। आपके सामने एक जो है कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो वही प्रत्याशी बनकर आएंगे, भाजपा भी सामने रहेगी, क्या लग रहा है, लड़ाई दे पाएंगे आप? देखिए, भाजपा और सपा कोई सामने आए, हमसे लड़ाई किसी से नहीं है। हम लड़ाई हमारी अपने आप में, हम जीत चुके हैं चुनाव। अच्छा, किसका ज़्यादा वोट मिलने वाला है? सर समाज का वोट मिलने वाला है, हर जात मजहब का वोट मिला है हमको। हाँ। वैश्य समाज का कितना? वैश्य समाज का वोट तो 100% मिलेगा। 100%? उस दिन देखे होंगे, वैश्य समाज आज तक कभी रोड पर वैश्य समाज निकला नहीं है। 700 गाड़ियाँ का काफिला वैश्य समाज का निकला था। हाँ। विधायक बन जाते हैं, अगर आप विधायक बने तो सबसे ज़्यादा नज़र किस पर डालेंगे आप? देखिए, पहले तो महिलाओं की सुरक्षा और नौजवानों को रोजगार और जनता की हर समस्या को विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। विधानसभा में हर मुद्दे को उठाया जाएगा।
लेकिन विश्वास जनता आप पे कैसे करे? जनता आपको समझ में नहीं आया क्या उस दिन जो जनसैलाब उबड़ा था वो विश्वास का उबड़ा था। आप तो चल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, वैसा कार्यक्रम हुआ है विधानसभा स्तर पर कहीं? तो ये मान लीजिए जब हम लोग काफिला देख रहे थे कोई नहीं सोच समझ पा रहा था क्या सच में ये जंगीपुर विधानसभा है या पूरा गाजीपुर का विधानसभा है, या ये जो है कि लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है। जब रास्ते में लोग निकल रहे थे तो पूरा मंडी से लेकर के पूरा जो है कि जंगीपुर भरा पड़ा हुआ था। महिलाएं जो भर भर के आई थी वो महिलाओं के जुबान पर सिर्फ यही था कि इस बार वीरेंद्र विधायक को हम लोगों ने कई बार देखा, इस बार कोई होगा तो अपना होगा, स्थानीय होगा, और स्थानीय होने के नाते इस बार जो लड़ाई होगी स्थानीय बनाम बाहरी की होगी। जंगीपुर विधानसभा में सुभाष गुप्ता जी ने कहा कि हम सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा पे बल डालेंगे और छात्रों की बात हम विधानसभा में जाकर उठाएंगे, जहां कुछ कमी होगी उस पर नज़र डालेंगे। तो अपने जो समर्थक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने समर्थक से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने संगठन के पदाधिकारी और अपने जनता मतदाताओं का आभार प्रकट कर यही कहना चाहूँगा कि जो प्यार दुलार हमको उस 11 तारीख को आप लोग दिए हैं उसी प्यार दुलार को बरकरार रखें कि हम आगे लोग विधानसभा में जाकर पहुँचें, आप सबकी समस्या का समाधान करावें। चर्चा ये भी है कि अगर बहुजन समाज पार्टी जंगीपुर विधानसभा से चुनाव जीतती है या सुभाष गुप्ता जी विधायक बनते हैं तो कहीं न कहीं इस उत्तर प्रदेश के किला को फतह करने में टाइम नहीं लगेगा। और इस बार 27 में अगर सुभाष गुप्ता जी विधायक बनते हैं तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती के सिर पर ताज जरूर बनेगा। इसलिए निवेदन है कि आप लोग सोच समझ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। सुभाष गुप्ता के बारे में क्या सोचते हैं? इन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा नज़र और ज़्यादातर जो है कि लोगों के बीच रह करके हम समाज में काम करते हुए विधानसभा में सबकी आवाज़ उठाएंगे। बाकी आपकी राय बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जो समर्थक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने समर्थक से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने संगठन के पदाधिकारी और अपने जनता मतदाताओं का आभार प्रकट कर यही कहना चाहूँगा कि जो प्यार दुलार हमको उस 11 तारीख को आप लोग दिए हैं उसी प्यार दुलार को बरकरार रखें कि हम आगे लोग विधानसभा में जाकर पहुँचें, आप सबकी समस्या का समाधान करावें। चर्चा ये भी है कि अगर बहुजन समाज पार्टी जंगीपुर विधानसभा से चुनाव जीतती है या सुभाष गुप्ता जी विधायक बनते हैं तो कहीं न कहीं इस उत्तर प्रदेश के किला को फतह करने में टाइम नहीं लगेगा। और इस बार 27 में अगर सुभाष गुप्ता जी विधायक बनते हैं तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती के सिर पर ताज जरूर बनेगा। इसलिए